एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट का मेन टॉपिक जो सबसे है जीन पियाजे। इससे आपको एग्जाम में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन बड़े आसानी से हर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो चलिए आज इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुआ था। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विस के मनोवैज्ञानिक। इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नाम दिया जाता है। इनका मानना था कि अधिगम विकास के बाद होता है, पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल दिया था। नंबर 1 अनुकूलन, नंबर 2 साम्यधारण संतुलन, नंबर 3 संरक्षण, नंबर 4 संज्ञानात्मक संरचना, नंबर 5 स्कीमा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और नंबर 6 स्कीम्स, और नंबर 7 विकेंद्रण। ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा है, क्योंकि उनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है। इनका मानना था कि मतलब अनेक अवस्था होती हैं जिससे बच्चों के भीतर संज्ञान का विकास होता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने बच्चों पर भी प्रयोग किया है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं, इन्होंने 4 अवधारणाएं दी हैं। नंबर 1 संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी अवधि इनने जन्म से 2 वर्ष तक बताई है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि इन्होंने 2 से 7 वर्ष तक बताई है। नंबर 3 स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था होती है, और नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। तो चलिए इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ते हैं। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था, इसे इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, ये स्टेज से सेंसरी मतलब आपकी ज्ञानेंद्रियां, जिस अवस्था में आप अपनी ज्ञानेंद्रियां से ज्ञान अर्जित करते हैं उस अवस्था को संवेदीय पेशी अवस्था कहा जाता है। जैसे कि परिचितों का मुस्कान से स्वागत, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो जब किसी को देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। ठीक है। ज्ञानेंद्रिय की सहायता से बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन 5 से बच्चा स्पर्श, सूंघकर, सुनकर, देखकर, इन सबसे उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का भी गुण होता है। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर, सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे अगर बच्चे के सामने कोई पलके झपकाए तो वो बिना सोचे ही पलके झपकाने लगता है, बिना सोचे समझे, अर्थात वह उसका अनुकरण करता है। आप किसी बच्चे को बहका रहे हैं आंख झपका कर, तो वो भी आपको आंख झपका कर बहकाएगा, मतलब वो आपका अनुकरण कर रहा है। ठीक है। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीववाद, बच्चा सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि बच्चे खेल रहा है और उसको अगर चोट लग जाती है दरवाजे से, तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि बच्चा आप किसने मारा आपको, तो वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि वो निर्जीव है। अगर आप दरवाजे को मार देते हैं, कहते हैं कि चुप हो जाओ, अब हमने उसे मार दिया, तो वो चुप हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह सजीव है। नंबर 2 अहम केंद्रिता, बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वह सब ठीक है, वह खुद को सबसे ज्यादा महत्व देने लगता है। अपलटावी, बच्चा वस्तुओं, संख्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। ठीक है। सजीवता के गुण देखने को मिलता है। अनुकरणशीलता, जो आप करेंगे उसको वो दोहराएगा। मुद्रा, भार, दूरी, ऊंचाई आदि में अंतर नहीं कर पाता है वो। बच्चा अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है, वो सब कुछ खुद को ही सोचता है। इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, अर्थात जो तर्क करने योग्य नहीं होते हैं। जैसे बच्चे ने गली में एक काले कुत्ते को देखा तो वह पहचान गया, जब उसने सफेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसको पता है कि कुत्ता तो काला ही होता है। तो इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रिता होता है। इसमें बच्चा ज्यादा प्रश्न पूछता है, क्योंकि उसको अगर एक चीज पता चल गई तो वो सोचेगा कि इस चीज से जुड़ी हर चीज उसी तरह होती है। इस अवस्था में विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण का कोई ज्ञान नहीं होता है। पलटन, जैसे बच्चे को यह बता दे कि वह आपकी बहन है, तो वह यह नहीं बता पाएगा कि वो उसका भाई है, वह केवल यही जानेगा कि तुम आप उसकी बहन हो। विकेंद्रीय, जैसे आप बच्चे को 2 अलग अलग गिलास, अगर एक पतला है और एक चौड़ा है, दे रहे हैं, तो यह नहीं बता पाएगा कि किसमें ज्यादा पानी है, वो सबसे बड़े वाले को ही लेगा। संरक्षण, जैसे बच्चे सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता है इस अवस्था में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नंबर 3 स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में, परंतु परिपक्वता की कमी होती है। 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता का गुण आ जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था अथवा पलटावी की अवस्था आ जाती है इसमें। ठीक है। आज्ञानात्मक तरगड़ा, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास, मुद्रा, भार, दूरी, ऊंचाई आदि को वो समझना शुरू कर देता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो और रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। जैसे जब कोई बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है, उसकी बनावट, उसका आकार, उसका रंग आदि। नंबर 4 औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें निगमनात्मक तरगड़ा, तार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। मूर्त चिंतन के साथ अमूर्त चिंतन भी करना शुरू कर देता है बच्चा। चिंतन में परिपक्वता आ जाती है, मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है।
इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि, अर्थात जिसको महसूस किया जा सके वो है अमूर्त और मूर्त चिंतन। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। स्कीमा शरीर द्वारा की जाने वाली गतिविधियां जो दिमाग में जुड़ी रहती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन पियाजे के थ्योरी में स्कीमा को ही माना जाता है। तो आशा करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आपने देखा होगा कि जीन पियाजे से संबंधित अनेकों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट से जुड़ी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।